हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 3rd वी हैव फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपके पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपने इनका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। दैट मीन्स आपने क्या फाइंड करनी, मल्टीप्लिकेशन। चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं। फर्स्ट सम है मेरे पास ए स्क्वायर 2a⁻22 4a⁻26। ठीक है, ये सारे क्या है, एक्सप्रेशंस हैं। अब देखेंगे इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स एक तो पहली बात तो ये पॉजिटिव टर्म है, ए स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म है, तो इसका कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा, वन होगा, पॉजिटिव का वन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे सबके। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि a26 जो है इसका कॉफिशेंट क्या है 4, a⁻22 का कॉफिशेंट क्या है 2। ठीक है, नाउ अब जो वेरिएबल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। a⁻22 a⁻22 मल्टीप्लाई a⁻26। ठीक है, अब देखो 2 1 2 2 4 8। अब इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 50। क्या ऐड करोगे तो कितना आएगा 52 प्लस 26 प्लस यहाँ पे 22 आएगा, 22 प्लस 26 वी विल गेट a50। अब ये कैसे किया, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो और बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। तो सेम एज हियर, सबका वेरिएबल सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन थी तो पावर को मैंने ऐड कर दिया, तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें है सेम वही चीज़, पहले आप न्यूमेरिकल ऑप्शन को कलेक्ट कर लो। 2/3। ठीक है, उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -9/10, और हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा -9/10। अब वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लो, सिंपल, x y मल्टीप्लाई x² y²। नाउ अब आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट करोगे, कोई टर्म इसमें अगर कैंसिल होती है तो कैंसिल करो। देखो कैसे करना है, 3 1 3 3 2 1 2 5। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट करके टर्म आई है वो लिखो। अब मुझे पता है 3 न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमिरेटर में मेरे पास क्या है, 3 एंड 1 और नेगेटिव है, तो -3 और 5। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो x की पावर यहाँ कितनी है, 1। कितनी है, 1 है। यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है। जब मैं x को x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर आएगी x³ सेम एज हियर, y एंड y² ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। नाउ यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है, -10/3 मल्टीप्लाई 6/5 एंड वेरिएबल्स क्या है, p q³ मल्टीप्लाई p⁻q एंड a। यहाँ पे a है, एक मिनट चेक करते हैं कि a है कि q है। यहाँ पे थर्ड पे, हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे q है, यहाँ पे गलत है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा q। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, a की जगह q आएगा यहाँ पे।
p रेज टू पावर q इंटू q। अब कैंसिल आउट करो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं यहाँ पे। 2 का टेबल रीड करो, चाहे 3 का। 3 1 3 2 5 1 5 2। ठीक है, अब और तो कैंसिल हो नहीं सकता आगे, तो जितना कैंसिल हो के आया है वो टर्म कलेक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4। ओके, नाउ ये माइनस की, ये प्लस की, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे p की पावर कितनी है 1, यहाँ पे q की 1 है, तो सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी। तो p और p सेम वेरिएबल है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, तो ऐड हो जाएगी पावर। कितनी आ जाएगी, p की पावर 4 एंड q कितना आ जाएगा, ऑल्सो 4। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। नाउ लास्ट इसमें सेम है, x एक ही वेरिएबल है, कितनी पावर है, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आप ऐड करो इन सबको, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो कितना आ गया, x रेज टू पावर 10। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जिनके बेस सेम है, दैट मीन जो वेरिएबल सेम है, जब उन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ सम में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन में मैंने 1 बाय 1 क्या करना, वैल्यूज फिल करनी है। कहाँ पे, जहाँ पे x इक्वल टू 3 लिखाऊंगी और सेकंड में मैं लिखूंगी x इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट करते हैं इसका फोर्थ का फर्स्ट। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स। क्या कर रहे हैं, आंसर्स। फोर्थ, ठीक है, पहले हम करेंगे फोर्थ का ए पार्ट। ए में क्या है, दिया है हमें ए, सिंप्लीफाई करना है, 3x 4x -5 +3। ठीक है, अब इन्हें करना है कैसे वो देखते हैं। अब ये तो है आपकी मोनोमियल, ये है आपकी बाइनोमियल। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना अच्छे से हमने सीख लिया है अभी तक, तो कैसे करेंगे, पहले जो 3x है ये वाला 3x पूरी टर्म, ये पूरी 3x वो जाएगी इस पूरे 4x के पास, देन यही 3x जाएगा इस 5 के पास। ठीक है, तो लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, नाउ 3x 3 3 4 ज़ा कितना है 12। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। 2 माइनस 15x प्लस 3। तो ये आपका सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, दैट मीन्स इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है। ठीक है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और 3 टर्म्स है, दैट मीन्स क्या है, थर्ड टर्म वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो कौन सा होता है, ट्राइनोमियल होता है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब करना है कि जो आपका एक्सप्रेशन आया है, अब उसमें वैल्यूज फिल करनी है। पहला एट x कितना है, फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज फिल करेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 फिल करेंगे। तो 12 x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ठीक है,
इक्वल टू कितना है, इसके आगे फिल करेंगे। अब 12 x की जगह आएगा 3, 3 की पावर 2 माइनस 15 x, ये x है, x की जगह आएगा 3। जब भी वैल्यू फिल करनी है ब्रैकेट में फिल करनी है, 3 प्लस ये कांस्टेंट है। नाउ अब मुझे पता है 12, 3 को 2 बार लिखोगे तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 3। नाउ 12 9s are 108 माइनस 15 सॉरी 45 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये दोनों प्लस की हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1 1 1 माइनस 45, देन यू विल गेट 66। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका फर्स्ट का आंसर, जब हमने x को 3 फिल किया था, दिस एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है, एट x कितना है 1/2, स्टेटमेंट में लिखा है एट x इक्वल टू 1/2। अब इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां पे 1/2 लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1/2। ठीक है, जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास उसमें वैल्यू फिल करेंगे। एक्सप्रेशन है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इक्वालिटी का सिंबल। अब देखो यहाँ पे 12x है, x की जगह आएगा 1/2, बट कंडीशन की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, 2 पावर 2 माइनस 15 1/2 प्लस 3। नाउ सॉल्व द ब्रैकेट्स। अब मुझे पता है 12, 1 का स्क्वायर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं 4। अब न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 15 1 सा 15, नीचे 1 है तो 2 1 सा 2 प्लस 3। ठीक है, अब आप कैंसिल कर सकते हो, जो टर्म कैंसिल होती है, तो 4 1 सा तो 4 3 सा। अब कैंसिल करके मेरे पास आ गया 3 1 सा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब 3 एंड 3 दोनों प्लस के हैं, तो पहले इनको ऐड करो, 6 माइनस 15/2 टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 15/2, देन यू विल गेट -3/2। ये आपका आंसर है। जब आपने x को 1/2 फिल किया, देन आपका एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल है, -3/2 के। एंड जब आपका x इक्वल टू 3 था, देन आपकी वैल्यू आई 66। तो इजी सम है, इसमें कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, जो एक्सप्रेशन आता है उसमें 1 बाय 1 वैल्यूज फिल करो एंड यू विल गेट आंसर। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका सेकंड, फोर्थ का सेकंड करते हैं। फोर्थ में सेकंड में क्या एक्सप्रेशन दिया है, ए स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब ये करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक्सप्रेशन आएगा और फिर उसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस a into 1 and plus 5. Now a cube plus a square plus a plus 5, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया है। अब हम वैल्यूज फिल करेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू फिल करनी है। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, पहले कौन सी है वो देखते हैं। a की वैल्यू 0 फिल करनी है, फिर देन 1 देन -1। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका एक्सप्रेशन में
ए की वैल्यू 0 पे इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, नाउ एट, ये कलर चेंज करते हैं पेन का, एट ए इक्वल टू कितना 0, एट ए इक्वल टू 0 किस में फिल करना है, जो हमारा एक्सप्रेशन आया, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया है यहाँ पे वो लिखना है। हमारा एक्सप्रेशन आया है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। इक्वलिटी सिंबल, जहां जहां पे ए है वहीं वहीं पे वैल्यू आएगी। 0 का क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, देन यू विल गेट 0 का क्यूब 0, 0 प्लस 0 प्लस 5, देन हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 5। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू एट ए इक्वल टू 1। अब ए इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करते हैं कि वहां पे क्या आती है। एट, यहीं पे कर लेते हैं, एट ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में देखते हैं कि अब इसकी वैल्यू क्या आती है। सेम एक्सप्रेशन, ए क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस 5। अब इसमें देखते हैं कि ए की वैल्यू 1 फिल करने पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है। 1 फिल करना है जहाँ पे ए है, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। अब इक्वालिटी सिंबल, 1 का क्यूब इज ऑलवेज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1 एंड 1 इंटू 5 क्या आएगा, एडिंग 5 6 7 8, तो आपका आंसर क्या आ गया 8। अब लास्ट चेक करते हैं एट ए इक्वल टू -1, थर्ड पार्ट एट ए इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट, ये वाला, ये था सेकेंड। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे हम चेक करेंगे वैल्यू ए इक्वल टू -1 पे। ठीक है, सेम वही एक्सप्रेशन आएगा जो आपका फाइंड किया है, आपने सिंप्लीफाई किया है, ए क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस 5 इक्वल टू 9। अब वैल्यू फिल करते हैं, ए की जगह आएगा -1 का क्यूब, देन -1 का स्क्वायर। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में फिल करनी है जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, तो 1 प्लस 5। इससे पता क्या होता है कि साइन की गलती नहीं होती, अगर माइनस का कोई टर्म आ जाती है फिर साइन की गलती नहीं होगी। तो -1 का क्यूब का मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा -1। नाउ अब पावर कितनी है 2, तो -1 -1, 1 1 सा 1, माइनस माइनस प्लस, तो +1, देन फिर +1 +5। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। यहाँ पे माइनस आएगा बच्चे, 1 की वैल्यू नेगेटिव थी ना, तो माइनस आएगी यहाँ पे। यहाँ पे साइन गलत हो गया, यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि ए हमारा -1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा। अब इसमें जो टर्म कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल कर दो। ये नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 5, ये हमारा प्लस का है, 1 हमारा नेगेटिव है, तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, तो 5 - 1 कितना आएगा 4, तो ये आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करना तभी आएगा जब आपको पता होगा कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल को बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आता होगा तो आपका एक्सप्रेशन करेक्ट आएगा और वैल्यू भी करेक्ट आएगी। तो अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन में ही कहीं गलती हो गई तो आपका जो एक्सप्रेशन है, अगर देन उस पर कोई वैल्यू फिल करोगे तो वो करेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था इसका फोर्थ
क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।